ये जो हम आज ख़वातीन की इतनी बात कर रहे हैं तो इसमें हम एक ऐसी लड़की का जिक्र करते हैं जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं और उर्दन के शहर ओमान में हम लेकर जा रहे हैं, सॉरी अमान में हम लेकर जा रहे हैं, जहां पर एशियन जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में पाकिस्तानी बॉक्सर हादिया कमाल खान ने कांसे का तमगा हासिल किया है, मुल्क को कौम का नाम रोशन किया है। हादिया कमाल खान एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पाकिस्तान की पहली और वाहिद बॉक्सिंग के खिलाड़ी जिनके पास एशियन लेवल का ये एजाज़ अब मौजूद है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेडल है। इस वक्त वीडियो लिंक पर हमें हादिया कमाल ने ज्वाइन किया है। हादिया अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जबरदस्त, सब? गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। हादिया, आपने ये मार कुटाई वाला खेल कैसे चूज किया? ये तो लड़कों वाले खेल होते हैं। लड़के और लड़के वाला कोई ये बात नहीं होती कि मतलब ये लड़कियों वाला गेम है या लड़कों वाला गेम है, नहीं, बस ये जब फैमिली आप सारी ये। डिसाइड कर रही थी। मेरे मामू भी सारे बॉक्सिंग करते हैं, मामा भी पाकिस्तान की 3 स्टार और अब इंटरनेशनल 1 स्टार कोच है, पाकिस्तान की पहली खातून जो बॉक्सिंग कोच है। और पापा भी खैर वहाँ के जनरल सेक्रेटरी है, तो उनसे इंस्पायर होकर मैंने भी बॉक्सिंग स्टार्ट कर ली। ज़बरदस्त। जबरदस्त। और मुझे मुझे आज जानना आपसे ये भी है, ये तो एक एजाज़ माशाल्लाह, लेकिन इसके अलावा भी कई एजाज़ आपके नाम है। सितारे पाकिस्तान से भी आपको नवाजा गया। जी जी बिल्कुल। जब मैं एशिया से मेडल लाई, पाकिस्तान का वाहिद मेडल, जो सबसे पहला हिस्टोरिकल मेडल मैं लाई, एशिया का मेडल, तो उसके बाद मुझे सितारे पाकिस्तान भी मिल गया। ज़बरदस्त। वेरी हादिया, अब नाइस। ज़रा आते हैं हम इसी चैम्पियनशिप की बात करते हैं 2022 जो कि उर्दन में हुई। कितनी तैयारी की, कैसे आपकी सिलेक्शन हुई, जाना कितना चैलेंजिंग रहा? चूँकि हम ये भी देखते हैं कि सिलेक्शन हो जाती है या आपने जाना हो, बट समटाइम्स फंड्स के इश्यूज़ होते हैं, समटाइम्स कोई और इशू आड़े आ जाता है और कोई और प्रेशर होता है, आप नहीं जा पाते, बट आप गई, ना सिर्फ गई बल्कि आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और मेडल अपने नाम किया। तो ये जो पूरा प्रोसेस रहा, प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान एयरफोर्स का थैंक्स करना चाहूँगी और अपने कमांडर शुएब साहब का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि अगर वो एफर्ट ना करते तो उससे उसके बगैर उनके एफर्ट्स के बगैर ये पॉसिबल ना होता। कि उन्होंने भी बहुत हेल्प किया, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का और KP स्पोर्ट डायरेक्टरेट का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। और रही ट्रेनिंग की बात, तो ट्रेनिंग बहुत की थी, लेकिन रेगुलर कैंप्स नहीं होते इधर, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि नहीं, औरतों को सिर्फ घर की 4 दीवारी के अंदर रहना चाहिए, उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये गलत बात है, औरतों को भी आगे आना चाहिए और पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहिए। बिल्कुल हादिया, इस सोच को बदलना होगा और इस सोच को बदल कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत खूबसूरत बात की आपने कि औरत सिर्फ 4 दीवारी के अंदर रहने के लिए नहीं है, बहुत कुछ कर सकती है। जो एबिलिटीज़ है उनको पॉलिश भी होना चाहिए, घर वालों को सपोर्ट भी करना चाहिए और हर औरत में ये एबिलिटी है कि वो अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनको मनवा सके, पूरी दुनिया में नाम रोशन कर सके मुल्क का, जिस तरह आपने किया। अभी जो आपने एजाज़ हासिल किया, इसके लिए आपकी मेहनत कितनी थी, स्ट्रगल कितनी थी, आपने कितनी प्रैक्टिस की इसके लिए? इसके लिए मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस की, स्ट्रगल भी बहुत की, क्योंकि मतलब कि पाकिस्तान में नेशनल चैंप बनना इतना मतलब चैलेंजिंग है, लेकिन इतना भी नहीं है। लेकिन फिर साउथ एशियन में चैंप बनना भी मतलब इतना चैलेंजिंग नहीं है जितना कि एशिया में चैंप बनना होता है। और स्ट्रगल बहुत की है, ट्रेनिंग भी बहुत की है। मैं अपने ट्रेनर्स का थैंक्स करना चाहूँगी, जो उन्होंने इतनी मुझे ट्रेनिंग करवाई, इतनी हार्ड ट्रेनिंग करवाई, इतना मुझे टाइम दिया अच्छा, उन्होंने। आप जब ट्रेनिंग कर रही थी हादिया, आपके साथ और फीमेल्स भी थी और जो आपके इंस्ट्रक्टर्स हैं क्या उनमें भी फीमेल्स मौजूद हैं? मेरे इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो मेरे टीम के कैप्टन हैं और मेरी मामा और मेरे बाबा, इन तीनों ने मुझे ट्रेनिंग कराई है। और बाकी फीमेल्स भी आपकी सहेलियां वगैरह हैं जो बॉक्सिंग कर रही हैं? जी जी बहुत सारी फीमेल्स है, लेकिन मैंने जितनी भी ये ट्रेनिंग की है और मेडल जो मैं लाई हूँ, ये सारी ट्रेनिंग मैंने अपने घर पे की है। वेरी यानी नाइस, यानी सिर्फ इम्प्रेसिव। वालिद और वालिदा ने ट्रेनिंग करवाई है? जी जी मेरी वालदा ने साथ ट्रेनिंग करवाई है, क्योंकि वो वो वैसे मेरी आपस में कोच। तो बॉक्सिंग नहीं करते आपके अम्मी अब्बू दोनों? नहीं नहीं, वो आपस में बॉक्सिंग नहीं करते। फाइट नहीं नहीं होती। तो वैसे वैसे आपकी आपकी जो वालिदा हैं वो भी बॉक्सर हैं? जी जी वो भी बॉक्सर है, वो नेशनल गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट है। अच्छा
माशाल्लाह ज़ाहिर है, जब पेरेंट्स स्टार फैमिली है भाई, स्टार फैमिली भी है प्लस एथलीट्स है। आई मीन वो खुद अगर बॉक्सिंग की तरफ इतने ज़्यादा टिल्ट है उनका, इतना अच्छा उनका हम देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, बहुत लेवल्स पे वो खेल चुके। तो बेटी को भी उन्होंने फिर अच्छी ट्रेनिंग घर में ही कराई है। आप ये देखिए, कहीं जाना ही नहीं पड़ा हादिया को, कहीं और ट्रेनिंग ही नहीं करनी पड़ी, घर में ट्रेनिंग थी। ये ट्रेनिंग जब वालिदैन ने कराई तो आपको लगा कि नहीं, चूँकि वालिदैन करवा रहे हैं थोड़ा होला हाथ रखा हुआ है, सख्ती कम है। चूँकि अगर हम देखेंगे कि ट्रेनर बहुत सख्त होता है, वो कहता है डाइट प्लान ये होना चाहिए, अच्छा वेट आपने इतना मेंटेन रखना है, इसी टाइम पे आपने ट्रेनिंग करनी है। वालिदैन बिलखुसूस अगर वालिदा की बात करूँ या फॉर दैट मैटर वालिदा भी, तो वो ज़रा कहते हैं नहीं ठीक है ना बेटी है, चलो अब थक गई है, रेस्ट कर लो, नहीं ये भी खा लो। और ट्रेनिंग में वो जो पंच होते हैं वो उसमें भी बड़ा ध्यान रखते होंगे ना अभी अबू, हमारी बेटी को ज्यादा लग ना जाए। नहीं, वो ऐसा नहीं करती, क्योंकि अगर वो ऐसा करे तो फिर मैं आगे बॉक्सर नहीं बन पाऊंगी। वो मुझे, जब मेरा ट्रेनिंग टाइम होता है, वो मुझे एज अ कोच, एज अ प्लेयर ट्रीट करते हैं। और वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे स्ट्रिक्ट कोच नहीं होते, बिल्कुल स्ट्रिक्ट कोच होते हैं। उनमें वो पेरेंट्स वाली फीलिंग फिर नहीं आती। अच्छा, और जो वेट मेंटेन रखना होता है हादिया, उसके लिए आप खुद क्या करती हैं? उसके लिए वेट मेंटेन करने के लिए अभी लास्ट टाइम जो मैं जॉर्डन जा रही थी, तो उसके लिए मैंने करीबन कोई 22 केजी लूज किया था। कितना रिड्यूस किया था? तो उसको लूज करना तो बहुत मुश्किल, लेकिन सारा मेरे ट्रेनर जो थे उन्होंने करवाया। पाउंड्स थे। हादिया कितना वेट रिड्यूस किया था? 22 केजीज। 22 केजीज? जी जी, 22 केजीज, क्योंकि मैं ये एक ऐसी कहानी जिस पर हम जरूर चाहेंगे जी आप हमें बताएं। और आपने इस प्रोग्राम के बाद मेरे साथ अपना डाइट प्लान भी शेयर करना है। अभी शेयर करें। 22 किलो वजन कितने दिनों में गिराया, कैसे गिराया? 22 किलो वजन मैंने 1 मंथ में। एक महीने में 22 किलो? जी, महीने में। और ये कैसे हुआ? इसके लिए आपने क्या किया? इसके लिए मेरे जो ट्रेनर थे महमूदुल हसन, उन्होंने ट्रेनिंग करवाई, तो उससे कम हो गया। स्ट्रिक्ट डाइट रखी थी। ट्रेनर्स हैं भाई आपके? नहीं, यानी सिर्फ ट्रेनिंग से, सिर्फ एक्सरसाइज से आपने 22 किलो वजन कम किया? यानी यहाँ ये जिप लगा ली थी मुंह पे, कुछ नहीं खाना? जी, एक्सरसाइज से भी कम किया, डाइट से भी। दिन में मतलब 2 टाइम ट्रेनिंग होती थी, 5 घंटे की सुबह, 5 घंटे के शाम को 2 सेशन होते थे। और उसमें पैराशूट्स, और गर्मी होती थी तो हीटर्स भी चलाने पड़ते थे ताकि रूम का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़े। तो इस वजह से बहुत मुश्किल से वेट आया है। अच्छा, इस वेट को मेंटेन रखना कितना ज़रूरी है हादिया? और जब अभी क्योंकि आपका कंपटीशन हो चुका है तो अभी आपके लिए फ्री हैंड है, आप जो मर्जी खाएं पिए, या आपने डाइट को फॉलो करते रहना है? आप नहीं, डाइट को फॉलो करते रहने, क्योंकि अगर हम डाइट को फॉलो ना करें तो मसल्स वीक हो जाते हैं, मसल्स में फैट आ जाते हैं। तो फिर जब हम इमरजेंसी में वेट लूज करते हैं, ऐसे कोई उसके लिए वेट लूज करते हैं, फिर हमारे मसल्स में पावर नहीं रहती, मसल्स कमजोर हो जाते हैं ना, क्योंकि चर्बी हट जाती है मसल से, फिर वाटर भी निकल जाता है सारा, तो मसल्स वीक हो जाते हैं बहुत ज्यादा। इस तरह हम डाइट पे होते हैं तो वेट भी मेंटेन होता है, और मसल्स भी, मसल में जितनी पावर होती है वो बढ़ती है, कम नहीं होती। अच्छा, वेट पे तो हमने हादिया बात कर ली, अब मुझे ज़रा अपना बॉक्सिंग रिंग का एक्सपीरियंस बताएं। जब आप रिंग में उतरी, क्या आपने ये सोचा था कि आप इस बार एजाज़ लेकर जाएंगी? ओपोनेंट को देखने के बाद क्या फीलिंग थी आपकी? कैसे आपने फाइट किया उस वक्त, क्या क्या सोचा आपने? ज़रा ये एक्सपीरियंस। और मुकाबला किससे था ये भी? यस, मेरा मुकाबला कजाकिस्तान से था। मतलब वो कजाकिस्तान वाले बहुत फास्ट हैं, क्योंकि उनको फुल टाइम कैंप्स मिलते रहते हैं, प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग होती है, तो इस वजह से। और मतलब डर लग रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन इतना भी नहीं था, क्योंकि जब मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, अल्लाह का नाम लिया, तो फिर डर सारा खत्म हो गया। जबरदस्त। वैसे आपने जनरली क्या देखा हादिया, यानी कजाकिस्तान हो या उस कंपटीशन में और मुल्कों से जो बॉक्सर्स आए थे, कि उनकी टेक्निक्स, उनकी स्ट्रेंथ
कितनी डिफरेंट लगी? बिकॉज ज़ाहिर है कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर ट्रेनिंग पर इतना फोकस किया जाता है, बिकॉज उनके कैंप्स होते हैं, दे हैव डेजिग्नेटेड स्पॉट्स एंड प्लेसेस, तो उनकी ट्रेनिंग ज़रा डिफरेंट अंदाज में होती है। आपने तो बिल्कुल घर में की है। वैसे भी पाकिस्तान में अगर हम देखें तो ख़वातीन के लिए ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ तो बहुत कम है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, फैसिलिटीज़ उस तरह से नहीं है। लेकिन कज़ाकिस्तान का तो आपने खुद कहा, लेकिन और मुल्कों के बॉक्सर्स कितना मुख्तलिफ लगा है आपको? चंद टीमें थी, जैसे कि इंडिया हो गई, कजाकिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया। ये 3 टीमें थी जो कि बहुत टफ थी, क्योंकि इनके बॉक्सर्स भी, मतलब हम तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, केपी स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट ने स्पॉन्सर किया था, और उनकी टीम्स जो थी उन्हें सारा मतलब स्पॉन्सर सब कुछ मिल गया था, बॉक्सर्स पूरे थे, उनकी ट्रेनिंग अच्छी थी। सबसे बेस्ट टीम जो थी वहां पे वो इंडिया, कजाक और उज़्बेक की थी। ये 3 टीमें थी जिनसे सारी टीमें डर रही थी, क्योंकि ये टीम ऐसी टीम थी जो कि फुल टाइम ट्रेनिंग करने वाली है, फुल टाइम उनको टेक्निक्स मिलती है, फुल टाइम उनको उनके कोचेस का मिलता है, उनको कैंप्स मिलते हैं, उनको हर वो चीज मिलती है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। जो सबसे बड़ी चीज है वो है ट्रेनिंग कैंप्स हो गए जो कि उन्हें मिल रहे हैं। हादिया, ये तो आपने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं हमें कि किस तरह से ट्रेनिंग्स होती हैं, बाकी लोगों की ट्रेनिंग्स में हमारी ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है। लेकिन बॉक्सिंग रिंग में मार कुटाई के बाद जब बाहर आते हैं तो एक बड़ा अच्छा खूबसूरत ट्रेंड होता है, वो होता है कि सब आपको आके आपको गले मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं। तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट किस कंट्री की तरफ से आपको मिला और किसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, किसकी खूबसूरत यादें लेके आप आई वापस? सबसे अच्छी टीम जो थी वहां पे वो जॉर्डन थी, थाईलैंड थी और वियतनाम थी। वो लोग बहुत फ्रेंडली थे। जी, जब मैं वहां से रिंग से उतरी तो सबसे ज्यादा मेरे साथ, लेकिन सबसे अच्छे जो थी वो मेरे बाबा थे, जिन्होंने वो बिल्कुल हम तो सब ऑफ कोर्स वो तो ऑफ होंगे। कोर्स वो तो उनका होना तो बहुत लाजमी है। लास्ट में बस ये बताएं कि नेक्स्ट कौन सा कंपटीशन है जिसके लिए आप तैयारी कर रही हैं? नेक्स्ट अभी जो भी हो जूनियर, मेरा अभी नेक्स्ट आएगा तो मैं जूनियर में ही कह लूंगी। अभी अल्लाह करे आ जाए कोई अच्छा सा टूर्नामेंट, और अल्लाह करे ताकि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूं वहां पर भी। टूर्नामेंट्स भी आते रहेंगे, कॉम्पिटिशन्स आते रहेंगे, आप इसी तरह से मेडल्स अपने नाम करती रहेंगी। बहुत शुक्रिया हादिया, साथ मौजूद थी आप।